स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आप हमें @KM एसएससी कोचिंग क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो लाभ और हानि चैप्टर के प्रारंभिक दाम और नए दाम ज्ञात करने की सबसे आसान ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिया है कि चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाने पर एक महिला को 600 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा मिलती है। तो चीनी का पुराना भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो है महिला जो है पहले भी 600 रुपये लेके बाज़ार में जाती थी, तो उसे जो है 5 किलो चीनी कम मिलती थी। लेकिन जब उसका दाम 20% कम हो गया, जब चीनी का दाम 20% कम हो गया, तब उसी 600 रुपये में उसे 5 किलो ज़्यादा चीनी मिलने लगी। तब कह रहा है कि उसका चीनी का पुराना भाव तथा नया भाव ज्ञात करिए। तो अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है कि पुराना भाव ज्ञात करने के लिए जितने प्रतिशत की कमी हो या वृद्धि हो उसको ऊपर लिख लेते हैं। 20% की कमी हो गई है तो 20% ऊपर लिखिए, बटे जब कमी हो रही हो तो 100 में उसको घटा देते हैं। ठीक है, पुराना भाव ज्ञात करने के लिए कमी हो रही है तो 100 में घटाएंगे तो 100 में से 20 घट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 80। गुणते रुपया हमेशा ऊपर लिखा जाता है। 600 रुपये लेके गई थी तो 600 रुपया ऊपर लिखा जाएगा हमेशा, और वस्तु की मात्रा हमेशा नीचे लिखी जाएगी 5 रुपये। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद कितना देखिए, 20 चौको 80 हो गया है और 5 चौको 20 तिहाई 60, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 30 रुपये प्रति केजी। ये हो गया हमारा पुराना भाव। पुराना भाव कितना आ गया, 30 रुपये प्रति केजी। अब नया दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि पहले पुराने भाव में तो 20% में 100 को घटा दिए, 100 में घटा के लिखे थे, लेकिन नए में घटाया नहीं जाएगा, सीधे वैसे लिखा जाएगा। जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है उसको लिखेंगे ऊपर, बटे जो है 100 कर देंगे नए भाव में, गुणते रुपया हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, वस्तु की मात्रा हमेशा नीचे लिखी जाएगी। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 6 चौको 24 रुपये, 24 रुपये प्रति केजी। ये हमारा नया भाव। नया भाव हमारा हो गया है 24 रुपये प्रति केजी और पुराना भाव हमारा 30 रुपये प्रति केजी। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पुराने भाव को ज्ञात करने के लिए 100 में से घटा के प्रतिशत कमी को लिखते हैं या 100 में जोड़ के प्रतिशत वृद्धि को लिखेंगे। नया भाव ज्ञात करने के लिए सीधे 100 लिखेंगे, उसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे नहीं। बस इसी तरह से हमारा नया भाव पुराना भाव निकाला जाएगा। इसे लगाने की एक दूसरी ट्रिक है। कह रहा कि 20% की कमी हो गई है तो यहाँ पे लिखिए, देखिए 20% की कमी हो गई है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 100। इसको काट दीजिए, 20 का नम 20, 20 पंचे 100, यहाँ पे आया 1/5। चूँकि कमी हो रही है तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आ गया तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 4/5 लिखेंगे। इधर गुणा किससे करेंगे, वस्तु की मात्रा से, दोनों में, ऊपर भी वस्तु की मात्रा से गुणा, नीचे भी वस्तु की मात्रा से गुणा, और इधर रुपया से भाग दे देंगे। 600 रुपया इधर से भाग देंगे, 600 रुपया इधर इसमें भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो निकलेगा ये हमेशा प्रारंभिक होगा, ये ऊपर जो निकलेगा प्रारंभिक मात्रा होगा, नीचे जो निकलेगा नया दाम होगा। तो प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे जब, देखिए 5 चौको ये 20 हो गया है और 20 तिहाई 60, 30 रुपये, ये आ गया हमारा 30 रुपये प्रति केजी। ये हमारा निकला क्या, वही प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक दाम निकला। अब नया दाम जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 बराबर में 60, ये 0 हो गया है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौको 20, यानी कि नया दाम इसका कितना हो गया है, 24 रुपये प्रति केजी। आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो ये ट्रिक से लगाइए, ये ट्रिक पसंद आई हो तो ये, इसमें दोनों अलग अलग बार निकालना पड़ेगा, इसमें एक ही बार में जो है दोनों नया और पुराना दोनों निकल आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दाम 25% बढ़ गया, चावल का दाम कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो मूल कीमत या प्रारंभिक कीमत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितना बढ़ा या घटा रहता है 25 बटे बढ़ गया है तो 100, 2500 में जोड़ देंगे, गुणते रुपया हमेशा हमारा ऊपर लिखा जाता है, वस्तु की मात्रा नीचे लिखी जाती है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 25 पंचे 125 हो गया है, 5 एकम 5, 5 8 40, 0 हो गया, ये कट गया है, ये हमारा आ गया 8 रुपये प्रति केजी। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक कीमत थी इसकी। अब नई कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 25% बढ़ा है तो 25/100 गुणते रुपया हमेशा ऊपर और वस्तु की मात्रा हमेशा नीचे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी
₹10 प्रति केजी। ठीक है, इसकी नई कीमत कितनी हो गई? ₹10 प्रति केजी और प्रारंभिक कीमत ₹8 प्रति केजी। दोनों में अंतर क्या है? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक दाम ज्ञात करने के लिए जितना प्रतिशत बढ़े या घटे उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में उसी को 100 में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। इसमें देखिए 25% बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिखें 125। और इसके पहले वाले सवाल में क्या था कि घट रहा था 100 में घटा दिए थे। लेकिन नई कीमत निकालने के लिए ना तो जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे, सीधे 100 लिख देंगे, उसके बाद रुपया ऊपर और वस्तु की मात्रा नीचे लिख के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। इसकी दूसरी विधि देख लीजिए। कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया है, तो 25% हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, 25 से का नाम 25, 25 चौको 100, यहाँ पे आ जाए 1/4। जब ये बढ़ रहा है तो इन दोनों को आप जोड़ दें। पिछले सवाल में क्या था कि जब कमी हो रही थी तो घटा दिए थे, अब बढ़ रहा है तो इसको जोड़ देंगे तो 4 1 यहाँ पे हो जाएगा 5/4। इतना समझ में आया? अब करना क्या है आपको? प्रारंभिक दाम और नया दाम निकालने के सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप 5/4, जो यहाँ पे सॉल्व करने पे आया था उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें किससे गुणा करेंगे? वस्तु की मात्रा से। इधर 10/10, ठीक है ना। अब इधर रुपया से, कितना रुपया था? 400 रुपया इधर था और इधर 400 रुपया था। ठीक है, दोनों में 10 से जो है इससे भाग देंगे। तो ऊपर हमेशा प्रारंभिक दाम निकलता है, प्रारंभिक दाम ऊपर वाला निकलता है और नया दाम नीचे वाले को सॉल्व करने पे निकलता है। अब इसको हल करके देखिए, 5 का नाम 5 8 40, 1 0 ये हो गया है और ये 0 से ये 0, तो ₹8 प्रति केजी इसका हो गया है प्रारंभिक कीमत। और नई कीमत निकालेंगे इसका, जब 1 0 से 1 0 ये कट गया, 4 धामा 40, यानी कि नया दाम निकल ₹10 प्रति केजी। आपको जो भी ट्रिक पसंद आई हो उस ट्रिक से आप सवाल लगा लीजिए। दोस्तों ये तीसरी सवाल है, आप लोगों को इसे जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।